हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने स्ट्रीम्स का मतलब और जावा में स्ट्रीम बेस्ड इनपुट आउटपुट का एडवांटेज समझ लिया था। साथ ही में हमने कुछ कॉमन बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स के बारे में भी बात की थी। तो अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स के बारे में और साथ ही में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इनका एप्लीकेशन समझेंगे। तो जिस लाइन पे बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स डिफाइन की गई हैं, उसी डिजाइन पे एक तरह से कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स भी बनाई गई हैं। यहां पे भी एक रीडर क्लास है जो एक तरह से इनपुट स्ट्रीम क्लास है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम में, उसी तरह से रीडर क्लास है कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम में। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट डिफाइंस कॉमन बिहेवियर फॉर ऑल कैरेक्टर ओरिएंटेड इनपुट स्ट्रीम्स। इट प्रोवाइड्स अ मेथड नेम्ड रीड टू रीड अ कैरेक्टर और कैरेक्टर एरे। बिल्कुल सिमिलर है इनपुट स्ट्रीम क्लास की तरह, और मेथड भी उसी नाम के हैं, रीड। उसमें रीड एक बाइट रीड कर रहा था, इंट रिटर्न कर रहा था। सिमिलरली यहां पे कैरेक्टर रीड होता है और वही रिटर्न होता है। कैरेक्टर एरे भी आप रीड कर सकते हैं रीड मेथड के थ्रू। राइटर क्लास है, ये आउटपुट स्ट्रीम क्लास की तरह है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की। It is an abstract class. It defines common behavior for all character-oriented output streams in Java. It provides a method named write to write character or character array. Writer class को सारी character-oriented output streams indirectly और directly extend करती हैं, जैसे कि reader class को सारी character-oriented input streams या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एक्सटेंड करती हैं और इनके जो दो मेथड्स हैं इन्हें इंप्लीमेंट करती हैं। तो आप बेसिकली रीडर और राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, जैसे कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम थे, मगर ये एक कॉमन डिजाइन बता देते हैं हर क्लासेस को इंप्लीमेंट करने को। अब आपने समझ ही गए होंगे कि कैरेक्टर रीड करना है या कैरेक्टर एरे रीड करना है या राइट करना है या बाइट रीड करनी है या बाइट राइट करना है, बाइट एरे राइट करना है। तो कभी कभी ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप एक बाइट को अगर रीड कर रहे हैं तो एज एन इनपुट अगर आपने कोई बड़ी स्ट्रिंग दी है तो उसमें तो बहुत सारी बाइट्स होंगी। अब आप एक एक बाइट को रीड करेंगे या उस बाइट को बाइट एरे में रीड करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे बेटर क्या है कि आप स्ट्रीम की पोटेंशियल को टेस्ट करें। अगर आप स्ट्रीम को एक पाइप की तरह माने तो आप स्ट्रीम में यानी उस पाइप में पानी डालते जाएं जब तक वो उसे हैंडल कर पाए, और फिर जब वो अपनी लिमिट पे रीच कर जाए या फिर जब आपको जरूरत हो तब आप उससे जितनी आपको जरूरत हो उतना आइटम ले लें। अगर इनपुट स्ट्रीम के सेंस में बात करें तो आप किसी पाइप से वाटर ले रहे हैं अपने घर पे, उस पाइप में पानी हमेशा भरा रहता है। आप जब नल खोलते हैं तो जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतना डेटा या फिर उतना पानी आप रिट्रीव कर लेते हैं। तो उस तरह से ही स्ट्रीम में भी कोई सिस्टम होना चाहिए। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए बफर रीडर नाम की स्ट्रीम डिजाइन की गई है। It is a high-level stream which is used to read character and strings from other input streams. In addition to read method, it provides a method named readLine to read a complete line of text. readLine method कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ये उसकी सिग्नेचर है। बफर रीडर है हाई लेवल स्ट्रीम। हाई लेवल स्ट्रीम कौन कौन सी होती हैं? जो डायरेक्टली सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्ट नहीं होती, उनका एक एंड पॉइंट किसी स्ट्रीम से कनेक्टेड होता है। तो बफर रीडर क्या करता है, वो आपके प्रोग्राम से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड पॉइंट किसी स्ट्रीम से कनेक्टेड है। वो स्ट्रीम डेटा रिसीव करता जा रहा है और इसमें पुश करता जा रहा है, और ये अपने लिमिट के हिसाब से उस डेटा को रख के बैठा हुआ है। फिर आप उससे एक लाइन के थ्रू यानी इस मेथड के थ्रू कुछ डेटा लेते जाते हैं जो स्ट्रिंग के रूप में आप रिसीव करेंगे।
तो इस तरह से बफर्ड रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट्स काम करेंगे। जिस तरह से फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम डिफाइन की हैं बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम के केस में, उसी तरह से कैरेक्टर ओरिएंटेड में भी डिजाइन की गई हैं। एक है फाइल रीडर, इट इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। फाइल राइटर, इट इज यूज टू राइट कैरेक्टर्स टू अ फाइल। प्रिंट राइटर is used to write primitive values and strings to other output stream. It is a character oriented version of print stream. इससे ही समझ में आता है कि एक कनेक्शन है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स के बीच में। दोनों स्ट्रीम क्लासेस के ऑलमोस्ट नाम भी सिमिलर रखे गए हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो रीडर और राइटर जिस जिस स्ट्रीम में नाम आ रहा है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है, और जिस स्ट्रीम में स्ट्रीम क्लास में स्ट्रीम नाम आ रहा है वो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है। तो इस तरह से क्लासेस के नाम दिए गए हैं कि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े और आपको ज्यादा चीजें याद ना रखनी पड़े। दोनों के नाम सिमिलर हैं, एक तरह से काम भी सिमिलर है, मगर बस यही डिफरेंट है कि कोई बाइट के रूप में रीड राइट कर रहा है और कोई कैरेक्टर के रूप में रीड राइट कर रहा है। अब दो और स्ट्रीम्स को देखते हैं। एक तो है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस स्ट्रीम का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अगर आपको अपने जावा प्रोग्राम से डेटा रीड करना है। जब भी आप कीबोर्ड में कुछ प्रेस करेंगे तो इस स्ट्रीम का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करता क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट बाइट्स टू अ कैरेक्टर। ये कैसे होता है कि जब आप कीबोर्ड पे जब कुछ भी प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम तो बाइनरी पे ही काम करेगा हमेशा। तो कीबोर्ड में एक एक बटन को बाइट्स के रूप में डिजाइन किया गया है। वो प्रेस होते हैं तो कोई बाइट्स जनरेट होती हैं। अब उन बाइट्स को आपको रिट्रीव करना है अपने प्रोग्राम में। आप चाहें तो आप डायरेक्टली उस बाइट को रिट्रीव कर सकते हैं, वो सिस्टम आपको प्रोवाइड भी कर देगा, मगर आपको अपने कोड में उस बाइट्स को यूनिकोड कैरेक्टर सेट में जिस तरह से कैरेक्टर की वैल्यूज को कैरेक्टर से मैच किया गया है, आपको उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ये बहुत ही अननेसेसरी वर्क हो जाएगा कि आप एक एक बिट रीड कर रहे हैं और फिर कैरेक्टर बना रहे हैं उससे। बेटर क्या है कि आप इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट बनाएं और उसे कीबोर्ड से कनेक्ट कर दें, और फिर जब भी कोई बाइट एंटर होगी ये उस बाइट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी लाइन पे आउटपुट स्ट्रीम रीडर डिफाइन किया गया है। ये उल्टा काम करता है, ये कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट करता है। यानी आप जो प्रोग्राम से डेटा मॉनिटर को भेजना चाह रहे हैं एज एन आउटपुट, वो कैरेक्टर में जाएगा और फिर ये स्ट्रीम उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगी ताकि जेडीके के थ्रू वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करा दे सिस्टम आपका। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक हमने काफी स्ट्रीम्स के बारे में बात कर ली थी। Create an input stream to read text line by line from keyboard। ये आप कैसे करेंगे? लाइन बाय लाइन क्या समझ में आता है इससे कि आपको कैरेक्टर है कैरेक्टर एरे रीड नहीं करने हैं, आपको एक लाइन रीड करनी है। लाइन रीड करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे? स्ट्रिंग। और एक स्ट्रीम क्लास जो हमने डिस्कस की है अभी वो है बफर्ड रीडर। तो आपको बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यहां पे। अब बफर्ड रीडर तो है हाई लेवल स्ट्रीम, तो उसका एक एंड पॉइंट तो आपका हो गया प्रोग्राम। दूसरा एंड पॉइंट क्या है? वहां पे भी एक स्ट्रीम होना चाहिए। अब बफर्ड रीडर तो एक कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है, इसे इनपुट चाहिए कैरेक्टर में। अब आपका कीबोर्ड तो डेटा भेज रहा है बाइट्स में, आपका सिस्टम डेटा प्रोवाइड कर रहा है बिट्स एंड बाइट्स में, तो उसे आपको पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि बफर्ड रीडर उसे एक्सेप्ट कर पाए। अब बफर्ड रीडर को एक्सेप्ट करने के लिए ऐसी स्ट्रीम चाहिए। अब वो स्ट्रीम कौन सी है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो आपका डिजाइन किस ढंग का होगा? system.in आपके कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है जावा प्रोग्राम में। तो आप जब इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो आप उसे कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट के रूप में system.in भेजेंगे। फिर
एक स्ट्रीम बन जाएगी, जो स्ट्रीम कीबोर्ड से कनेक्टेड होगी। उसका दूसरा एंड पॉइंट आपको बफर रीडर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते समय आप इस इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट भेज देंगे कंस्ट्रक्टर को एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कनेक्शन कुछ इस ढंग का बनेगा। सिस्टम डॉट इन ये आपको बाइट्स भेजेगा, बाइट्स को इनपुट स्ट्रीम रीडर कैर में कन्वर्ट करेगा, और इसमें इस स्ट्रीम से कनेक्टेड होगा आपका बफर रीडर, और बफर रीडर इन कैर को बफर करता जाएगा, और जब आप रीड लाइन मेथड कॉल करेंगे तो एज अ स्ट्रिंग वो आपको इन कैरेक्टर्स को कॉन्केटेनेट कर करके स्ट्रिंग बना के दे देगा। तो आप इस डिजाइन को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे, यानी सिंटैक्स में किस तरह से लिखा जाएगा। बफर रीडर BR, यानी आपने बफर रीडर स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसमें आपने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, यानी आप इनपुट स्ट्रीम रीडर के कंस्ट्रक्टर को सिस्टम डॉट इन एज एन आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं। वो यहां पे एक कनेक्शन बना लेगा आपका कीबोर्ड से, और फिर ये ऑब्जेक्ट आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर को, जो कि उसके एक एंड पॉइंट से, यानी उसके आप ऑब्जेक्ट से अपने प्रोग्राम में रीड लाइन मेथड कॉल कर करके स्ट्रिंग रिट्रीव करते जाएंगे। वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू BR डॉट रीड लाइन। तो इस तरह से स्ट्रीम्स का इस्तेमाल होता है जावा प्रोग्राम में।